नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सेल्फ राकेश मुंड। दोस्तों, हम लोगों की टीम ने आपके समक्ष अभी तक 3 या 4 वीडियो पेश किए हैं। आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इसके लिए आपका दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। पूरी कलाम टीम, मैं ही नहीं बल्कि पूरी कलाम टीम की ओर से आपका हार्दिक आभार। दोस्तों, उसी क्रम के अंदर आज मैं एक नई विषय वस्तु को लेकर आया हूँ आपके सामने, और आज अपन जो है वो राजस्थान की कला और संस्कृति को शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अपन देखें तो जो परीक्षाएं हैं वो अपन देखें तो जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति खुलेगी तो सबसे पहले राजस्थान पुलिस है, पटवार है, और एक बीच में ही परीक्षा और मिलेगी आपको जो हाईकोर्ट डी ग्रुप की है, उसमें कला संस्कृति का पोर्शन मेजर पोर्शन है। तो अपन कला संस्कृति के विषय को लेकर के आज जो है वो इसको अपन शुरू करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, बात करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट के विषय के अंदर अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं, और टॉपिक अपन राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित करेंगे, आभूषण और वेशभूषा को लेकर के करेंगे। जो अपन शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। देखिए दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है आभूषण। और आभूषण भी अपन ले रहे हैं पहले महिलाओं के। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि ये जो टॉपिक है अपनी लोकल लैंग्वेज में भी चलेगा, तो आप इंग्लिश वाले भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये नाम ही अपने पास लोकल लैंग्वेज के आएंगे तो अपन लोकल लैंग्वेज में इसकी आसानी से बात करेंगे। आभूषण है, देखो अपने यहाँ पर एक कहावत है छोटी सी मारवाड़ी में, और कहावत अपन बोलते हैं कि लाडी रगाडी जति सजाऊं बती छोटी। बात सुन रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आभूषण जो है वो महिला के ज़्यादा है, श्रृंगार है वो महिला को ही समर्पित ज़्यादा है। तो उसी क्रम के अंदर आज अपन जो शुरू कर रहे हैं वो पहले अपन महिलाओं के आभूषण ले रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं पहले आपके लिए कि हम जो आभूषण पढ़ने वाले वो किसके पढ़ेंगे, महिलाओं के आभूषण मोस्टली अपन बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे ना तो आपके सारे आभूषण यहीं याद हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फनी ट्रिक के द्वारा। तो आप जरा साथ आइएगा, साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ के देखिएगा। मैंने भी याद किए हैं, आपके भी याद होंगे, कोई मुश्किल नहीं। मैं भी कहीं से सीख करके नहीं आया, मैंने भी यहीं से सारा कुछ किया है, आप भी कर सकते हो। तो मेरा छोटा सा प्रयास है, आइए साथ। देखो दोस्तों, सबसे पहले इन आभूषणों की बात करें अपन, तो सबसे पहले हम आपके सामने दांत के आभूषण रख रहे हैं। जैसे दांत है, टीथ है, तो दांत में क्या क्या पहना जाता है, इस पर भी प्रश्न आया है कि कौन सा आभूषण दांत का है, कोई कौन सा आभूषण दांत का नहीं, इस प्रकार से। तो देखो, आपको करना क्या है, सीधा सा एक काम करना है, और काम ये करना, आप ये सोचो कि आपको है ना किसी आदमी को चुप रखना है। क्या करना, आपको किसी आदमी को चुप रखना है। ठीक है, अब यदि वह आदमी चुप नहीं रह रहा है तब आप क्या करोगे भाई? जैसे मान लो छोटा बच्चा है घर में आपके, और आपने कह दिया कि तू चुप रहे। उसको चुप करने के लिए आपने क्या किया, दांतों पे अंगुली रखी और ये कहा कि भाई तू चुप हो जा, चुप हो जा। फिर भी वो चुप नहीं हो रहा है, आपका दिमाग खाए जा रहा है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसकी पिटाई करोगे। और पिटाई करना अपनी मारवाड़ी भाषा में कहता है कि मेल देंगे अपन उसको। तो अपन कहेंगे साहब उसको अपन मेल लेंगे, और अपन मेल लेने की बात करें तो क्या रखेंगे, तो अपन उसको क्या लगाएंगे भाई, डुक लगाएंगे। कहने का मतलब क्या लगा देंगे, धौंसा लगा देंगे। दोस्तों, सारे आभूषण हो गए, आपको बस छोटी सी कहानी याद करनी है। क्या करना है, दोबारा से देख लो, किसी को चुप करना है। और चुप अपन किसी को करें तो कैसे करते हैं, किसी बच्चे को दांतों पे अंगुली रखे, अच्छा चुप हो जा भाई, चुप चुप कर रहे हैं, तो अपन क्या करें, किसी बच्चे को चुप रख रहे हैं, चुप रखा अपन ने। अब वो बच्चा चुप नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे, उसके दूसरा रखेंगे, या दूसरा क्या कर देंगे, मेल देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके आभूषण हो चुके हैं। देखिए, दांत के आभूषण की मैं बात करूं तो इस चुप से तो अपन बना देंगे चूप। कौन सा हो जाएगा, चुप हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, इस रह से अपन बना देंगे रखन। क्या हो जाएगा, रखन हो जाएगा। जैसे अपन दांत के अंदर रखा जाता है, रखा जाता है, इसको जैसे एक प्लेट से बनाएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों, एक अपने पास है मेखला, मेलने का अपन बना लेंगे मेखला, तो मेखला हो जाएगा। और एक धोसा का अपने पास है धोसा। तो दोस्तों, आपके सामने दांत के जो आभूषण है वो कंप्लीट रूप से है। ऐसा ही प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा एक आभूषण जो दांत का है या नहीं है। देखो, आप एक चौप भी पढ़ेंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ चौप आया तो चौप कैसे अपन ने किया है, उसकी भी अपन पूरी बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप बात रखें कि दांत के आभूषण है, तो एक तो चूप हो गया, एक रखन आपके पास, एक मेखला और एक धोसा। जैसे दोस्तों आप जानते भी, अगर विज्ञान की बात करें अपन, तो जब दांतों में अपन दांत भराई की बात करते हैं तो एक प्लेट बनाई जाती है, उसी प्लेट को अपन रखन बोल रहे हैं, वो प्लेट रखी जाती है। वास्तव में देखा जाए तो नाम तो आपको ये बोला जाता है कि ये जो प्लेट रखी गई है सोने या चांदी की है, भाई सोने के दांत बनवाए, चांदी के दांत बनवाए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखें वैज्ञानिक तौर पे, जब
ये जो दांत भरे जाते हैं तो सोना या चांदी तो अल्प मात्रा में होता है, जबकि इनके अंदर जो ऐशन होता है आपका, जो टिन होता है वो आवश्यक रूप में मिलाया जाता है, यानी टिन की प्रेजेंस जरूरी होती है। चलो इन बातों को छोड़िए, ये अपन विज्ञान के विषय में बात करते रहेंगे। यहाँ आप दोबारा से देखिए दोस्तों, अपन लोगों ने बात करी दांत के आभूषणों की, तो आपके मेथड याद हो गया होगा, जोड़ के पढ़े। जैसे किसी बच्चे को आपको क्या करना है, चुप करना, तो आपने बच्चे को चुप कर दिया। चुप कैसे करेंगे, दांतों पे अंगुली रख करके, ठीक है। तो अपने क्या कहा भाई, चुप रखना, दांतों पर अंगुली रख के। फिर मैंने कहा फिर भी वो चुप नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे भाई, रखेंगे, मेल देंगे उसको, क्या एक धौंसा रख देंगे। तो 4 आभूषण अपने पास आ रहे हैं, देखो। एक तो चुप नाम का है, इसी प्रकार रखण नाम का है, इसी प्रकार मेखला के नाम का है, और इसी प्रकार आपके पास धौंसा के नाम का। ये 4 आभूषण आपके किसके हैं, दांत के हैं। इवन समझ में आया होगा आपको, ऐसे मेरी अपेक्षा है। चलो इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो इनकी कहानी बना करके रखेंगे तो ये बड़ा ही आसानी से तैयार होने वाला है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो दोस्तों, इसी आभूषण के क्रम में थोड़ा सा अपन आगे बढ़े, तो अब अपन बात करते हैं अपना जो शीश है और अपना जो मस्तक है, इसको लेकर के अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं शीश प्लस मस्तक के आभूषण। आइए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके ओवरऑल सारे आभूषण क्लियर हो भी जाएंगे। देखो क्या करना है। देखो दोस्तों, अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा चित्र लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई महिला ही है, ठीक है। अब ये महिला जो मैं बना रहा हूँ इतनी सुंदर तो नहीं, लेकिन आप समझ ले कि ये वास्तव में कोई महिला ही है, ठीक है। चलो यहाँ इसके कान कर देते हैं अपन, और ये अपना हो ही गया, ठीक है। इस प्रकार से ये महिला है। देखो यहाँ इसका सिर है, और अपन शीश की बात करें, देखो दोस्तों, अगर मस्तक होगा तो आपने भी अपने घरों में देखा होगा, या माथे के अंदर अपन देखें तो एक शंकु का आकार का एक लटकता है, अपन उसको बोरला बोलते हैं। वो तो बड़ा होगा तब तो उसको बोरला अपन बोल देंगे। अगर वो छोटा है और ऊपर मांग के अंदर ही रहे तब अपन उसको बोलते हैं कि वो बोर है। तो आप यहाँ समझें कि यहाँ जो मस्तक है, यहाँ पर अपने एक आभूषण लगा है जिसका नाम अपन बोल रहे हैं बोर। क्या बोलेंगे, बोर। देखो बोर है, जैसे ही आप पीछे की तरफ जाएंगे, चोटी गूंथेंगे तो ऊपर बालों के अंदर एक आभूषण और लगाएंगे जिसको दोस्तों बोला जाता है गोफण। क्या बोलते हैं, गोफण। और ये बोर और जो गोफण होता है, इसके बीच में एक आभूषण और पहना जाता है जिसका नाम रखा जाता है तावित। क्या नाम रखेंगे, तावित नाम रखेंगे। दोबारा से देख लो, मैं नॉर्मल सी बात रख रहा हूँ आपके सामने। कोई महिला है, इतनी सुंदर महिला तो हमने नहीं बनाई, फिर भी अपने बनाई है। देखो महिला है, समझना अपने को। तो महिला के मस्तक के अंदर यदि यहाँ माथे में पूरा लटके ना, इन दफा के बोला बोर लो, ठीक है। अब देखो माथो है, और ये माथा के ऊपर छोटो बोर लो, या भी नफा के बोल से हम बोर, ठीक है भाई। अब देखो बोर है, और बोर के पीछे लगा होगा क्या, गोफण। तो ध्यान देना कि बोर और गोफण के बीच में क्या ताबित। देखो दोस्तों, गोफण एक शब्द और भी अपन पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे फसल होती है तो अपन बाजरे की फसल के अंदर अमूमन काम में लेते हैं। इस प्रकार का एक अपने पास रस्सी होती है, और एक अपन क्या करते हैं, कपड़ा गूंथ लेते हैं, मोटा कपड़ा रस्सी से यहाँ गूंथ लेते हैं, और बीच में गड्ढा बनाते हैं, और दूसरी रस्सी ऐसे कर देते हैं, और इस गड्ढे के अंदर अपन कोई पत्थर रखते हैं, इसको पकड़ के फिर घुमाते हैं। जैसे घुमाते हैं तो एक लड़ अपन छोड़ देंगे। जैसे लड़ी अपन छोड़ेंगे यहाँ पर, तो वो जो पत्थर था ना, जो सीधी रेखा में गति करेगा, तो वो किसी जाटी माटी अपने पास जो भी समी वृक्ष से खेजड़ी, उसके आगे जाकर टकराएगा। जैसे वो टकराएगा तो आवाज़ करेगा, तो साथ में अपन भी साउंड करेंगे, तो वो चिड़ियाँ वगैरह अपन करके उनको उड़ा देते हैं। इसको भी अपन गोफिया बोलते हैं। ये क्या है, गोफिया। तो ये तो गोफिया हो गया, और एक शब्द बोल रहा हूँ गोफण। तो सीधी सीधी बात करी अपन ने। देख लो, दोबारा से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझने हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर बार कंफ्यूज करता है, रट्टा लगाना रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ कहानी पढ़नी है। अपन ने देखा कि महिला है, मस्तक में इसने बोर लगाया है, और बोर के पीछे गोफण है, और बोर और गोफण के बीच के अंदर एक आभूषण है जिसका नाम क्या रखा गया, तावित रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, तावित। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपन ने महिला बनाई है, इस महिला का नाम है दामिनी। क्या नाम है भाई, दामिनी नाम से याद रखना कि ये जो महिला थी, इस महिला का नाम क्या था, दामिनी। अब आप स्टोरी सुने। ये जो दामिनी है, इस दामिनी की बात करें तो इसमें एक कमी है। दामिनी नाम की महिला है या दामिनी है, और दामिनी की एक कमी है। कमी यह है, ये बेचारी हकलाती है।
क्या करती है भाई, हकलाती है। कहने का मतलब है कि जब ये बोले तो इसको जो आवाज़ है वो ढंग से नहीं आ रही। अब जैसे हकलाती है तो ये हमेशा अपनी माँ के पास रहती है, तो अपन लिख देते हैं कि माँ के पास ये सांकड़ी है। कहने का मतलब माँ के पास ही रहती है, माँ का इसको लाड प्यार मिला। अब देखो एक बात समझ में आएगी आपको, और बात आप ऐसे पकड़ सकते हो कि दामिनी थी, हाँकड़ी थी, इसका मतलब इसमें खोट हो गया। और आप भी जानते हो दोस्तों, अगर खोट है तो जैसे इसका विवाह करेंगे तो बेचारे की सगाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये बेचारी हकला रही है भाई। जैसे हकलाएगी तो सगाई कौन करे भाई? जैसे पूछे तो मुम 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 करके चुप हो जाती है, तो करे तो क्या करे भाई? तो ये हकलाती है तो हमेशा मम्मी के पास है कि मम्मी इसको सांत्वना देती कि बेटा चिंता न कर, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, मम्मी के ये पास रहती है, इसकी धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है, और उम्र बढ़ते बढ़ते ये मान लो 27-28 साल हो रही है, तो माँ को बड़ी चिंता कि इसकी शादी करें तो कैसे करें। अब कोई रिश्ता आया है तो इसकी माँ ने कहा दामिनी से कि सुन दामिनी एक बात कहें आपसे। इसकी माँ ने इसको आवाज़ लगाई कि तू सिर पर टिका टिकड़ी करके रख, सिर पर टिका टिकड़ी करके रख, तुझे बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे, तुझे बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। इस प्रकार का कमिटमेंट किया, और वो कमिटमेंट किसने किया भाई? दामिनी की माँ ने किया। बात समझ में आ रही होगी। देखो इनकी माँ ने कहा कि तू सिर पर टिका टिकड़ी करके रख, तुझे बोर बांध करके कहाँ भेजेंगे? ससुराल भेजेंगे। अब देखो जो दामिनी है अब की, इस दामिनी ने सुना नहीं, इस दामिनी को आवाज़ सुनाई नहीं दी, और ये अपनी ही धुन में मस्त है। तो माँ को लगा कि दामिनी उदास है। तब माँ ने कहा कि भाई बात बता दामिनी, बात क्या है? तो माँ ने कहा कि मांग तू, अगर तेरी कोई मांग है तो तू मांग रख दे भाई, वो मांग हम पूरी करेंगे, तो तू मांग रख। तो देखो ये जो दामिनी है ये क्या करती है मित्रों, सुर में आती है, गुस्सा में आ जाया, और सुर में आकर के क्या करती है? 1.25 लाख का मेमंद मांगती है। क्या मांगती है भाई? 1.25 लाख का। क्या मांग लिया इसने इस बार? मेमंद मांग लिया। तो 1.25 लाख का मेमत मांगा है। इसके बाद में देखो ये खुश हो जाती है, और अपने कमरे में जा करके और अपने जो मोबाइल है उस मोबाइल से अपनी फोटोएं बनाने लगती है। कहने का मतलब जो सेल्फी वगैरह है वो क्या करेगी साहब? ये खींचने लगेगी। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आप याद रख लोगे तो आपके पास जो शीश और मस्तक के जो आभूषण हैं वो आपको यहाँ पर पूरे मिलेंगे। देखो दोबारा से देख लीजिएगा आप यहाँ से। देखो दोस्तों बात रखें आपके सामने, अपन बात करें शीश और मस्तक की। मैंने कहा बोर है, गोफन, और इन दोनों के बीच में कौन सा पहनेंगे? ताबीत। तो देखो यहाँ नामकरण अपन कर देते हैं। जैसे एक आभूषण तो अपने पास जो आया है वो कौन सा हो जाएगा? बोर ही हो गया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एक आभूषण तो अपने पास कौन सा आ गया? बोर आ गया। इसके बाद में देखो दोस्तों इसी प्रकार एक आभूषण अपने पास है, कौन सा हो गया? तावित। तो तावित हो गया। इसी प्रकार एक आभूषण हो रहा है जिसका नाम अपन क्या रखेंगे? गोफन। क्या रखेंगे? गोफन। अब देखो फिर मैंने कहा कि इस लड़की का नाम क्या था? दामिनी था। तो एक आभूषण दोस्तों जिसका नाम है दामिनी। क्या नाम रहेगा? दामिनी। देखो दोस्तों इस दामिनी को भी याद रखना है। ये दामिनी भी आपको 3-4 जगह मिलेगी। देखना, एक तो आपको शब्द मिलेगा दामिनी, एक आपको शब्द मिलेगा दामन, बात सुन रहे हैं? एक शब्द आपको मिलेगा दामना, और एक शब्द आपको मिलेगा दामनी। देखो 4 शब्द हैं, चारों पर ही प्रश्न आया है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ध्यान दें, हर एक बात लॉजिक के साथ पकड़ें। देखो दामिनी है, ये तो अपन ने बात किया कि भाई हाँ दामिनी आभूषण कहाँ का हो गया? शीश का है। क्लियर है भाई? शीश की बात अपन करें तो देखो इस दामिनी को याद रखना आप कि ये तो कहाँ पर है? शीश का है। फिर देखो एक दामन, एक दामना और एक दामनी है। ध्यान दें दोस्तों, दामन इस पर प्रश्न भी आया है, और ये दामन आपको मिलेगा। अगर आप सॉन्ग सुनते हैं ना तो एक हरियाणी सॉन्ग आया था, और वो सॉन्ग कुछ ऐसे था, कोठे चढ़ ललकारूं दिखेओ मेरा कुर्ता लाइए। तो उसमें एक बोल थे, उसमें बोल आए थे कि तू के दामन की कहरी तन मैं जिन्स दिला दूं। बात सुन रहे हो ना? जिन्स की जगह पे क्या पहन रहे थे? दामन। इसका मतलब क्या हुआ कि दामन ये क्या है? अधोवस्त्र है। तो अधोवस्त्र के रूप में पहनी जाती है। चलो यहाँ लिख देते हैं अधोवस्त्र है, यानी सलवार की जगह जिन्स की जगह दिया था उसने कि तू के दामन की कहरी तन मैं जिन्स दिला दूं। इसी प्रकार देखो दामना है, एक अपने दामणो है जो को अपन डांडा का दिया करा, अलग चीज है। अठे देखो दामना है,
ये दामना को मतलब है मोटी अंगूठी, अंगुली में पहनेंगे, मोटी अंगूठी के रूप में प्रचलित है, इसको बोलते हैं अपन दामना। तो देखो एक हो गया आपके पास मोटी अंगूठी, इसको क्या बोलेंगे दामना। और एक दामनी दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, उस ओढ़नी का नाम क्या होता है दामनी। तो देखो दोस्तों चार शब्द, चारों को अलग अलग पकड़ के रखना है। दामनी है शीश का आभूषण हो गया, दामन की बात करें अधोवस्त्र है, दामना की बात करें तो मोटी अंगूठी है, दामनी की बात करें तो मारवाड़ के अंदर प्रचलित एक प्रकार की ओढ़नी है। चलो ये बातें होती रहेंगी साथ साथ। इधर आओ पहले शीश के आभूषण कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा अपने शुरुआत करी थी कि दामिनी है, बोर बांधती है, ताबित गोफन के बीच में, बोर और गोफन के बीच में ताबित है। और फिर देखो अपन ने बात किया कि इसका नाम दामिनी था, तो एक हो गया दामनी। फिर देखो दोस्तों ये हकलाती है, तो इस हकलाती का अपन शब्द काम में लेंगे और इसको अपन बोलेंगे दोस्तों हाकली। एक शब्द आएगा जिसको क्या कर देंगे हाकली। फिर देखो ये माँ के पास है, तो एक शब्द आएगा जिसको अपन बोलेंगे शाकली। कौन सा आभूषण हो जाएगा आपका शाकली। फिर देखो दोस्तों एक शब्द आ रहा है टीका, तो कौन सा हो जाएगा आपका टीका हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसी का शब्द पढ़ेंगे आप जिसको बोलते हैं टिक्का बड़को। क्या बोलेंगे दोस्तों टिक्का बड़को, या इसी का नाम आप पढ़ने को मिलेगा टिड्डो बड़को, जिसको आप बोलते हो वही आपका टीका हो गया। तो देखो टीका टिकड़ी करके रख, देखो दोस्तों रख का अपन बना देंगे रखड़ी। कौन सा हो जाएगा रखड़ी। फिर देखो इसी प्रकार बोर है, तो बोर को अपन बोलेंगे बोरला। कौन सा हो जाएगा भाई बोरला है। फिर देखो बोर बांधकर ससुराल भेजेंगे, फिर इसने ध्यान तो दिया नहीं, तो माँ ने कहा कि मांग तू क्या मांगना चाहती है। तो दोस्तों एक आभूषण हो जाएगा जिसको अपन बोलेंगे मांग, और एक दोस्तों और हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं मांग टीका। तो मांग है तो मांग टीका। फिर देखो दोस्तों सुर में आकर के मांगती है, तो एक आभूषण और आता है जिसको अपन बोलते हैं सूरमंग। क्या बोलेंगे दोस्तों सूरमंग। इसी प्रकार देखो इसने सुर में आकर के क्या मांगा है 1.25 लाख का मेमंद मांगा, तो एक आभूषण और हो जाएगा दोस्तों जिसका नाम अपन पढ़ेंगे मेमंद। क्या पढ़ लेंगे भाई मेमंद। और फिर देखो ये रूम में जाकर के क्या करती है सेल्फी खींचती है, तो एक आभूषण और हो जाएगा जिसको अपन बोलेंगे खींचा। दोस्तों ये सारे के सारे आभूषण आपके किसके हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये आभूषण कहाँ के हैं, शीश और मस्तक के आभूषण है। अब देखो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा शीश और मस्तक के आभूषण है, पूरा रिवाइज किए जा रहा हूं, एक बार आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑडियो सुनेगा, साउंड सुनेगा, पूरा क्लियर होगा। देखो अपन बात करें कि शीश है, बोरला थोड़ा बड़ा है, और बोरले का ही छोटा रूप क्या हो गया बोर हो गया। ठीक है, बोर लगा दिया है, बोर के पीछे लगाया अपन ने गोफन, और जैसे ही गोफन लगाया है बोर लगाया, तो इसके बीच में एक आभूषण बनेंगे जिसका नाम क्या होगा तावित। क्या नाम होगा तावित। बस इमेजिन करते जाइए, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा। देखो दोस्तों फिर अपन ने बात करी है कि ये जो महिला अपन ने बनाई इसका नाम दामिनी था। अब दामिनी की कंडीशन क्या है, ये हकलाती है। जैसे ये हकलाती है तो समस्या है भाई, माँ के पास रहती है, माँ इसका हमेशा ध्यान रखती है। ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि माँ के सांकड़ी है तो माँ की सांकली है भाई, तो माँ के पास हमेशा रहती है। फिर देखो विवाह की उम्र निकल जा रही है, विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि खोटा लड़की में, तो एक दिन कोई सगाई आ गई, तो माँ ने कहा कि सिर पर टिका टिकड़ी करके रख, सिर पर टिका टिकड़ी करके रख, तुझे बोर बांध करके कहाँ भेज देंगे ससुराल भेजेंगे। दोस्तों इसने बात सुनी नहीं, तो माँ ने देखा कि क्या बात है कोई मांग होगी लड़की की, तो माँ ने कहा कि मांग तू क्या मांगना चाहती है। तब दामिनी क्या करती है दोस्तों सुर में आकर के 1.25 लाख का मेमंद मांगती है, और फिर दोनों खुश हो जाती है माँ बेटी, और अपने रूम में जाकर के अपनी सेल्फी बनाती है, सेल्फी खींचती है। देखो सारे आभूषण हो जाएंगे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपसे। बोर है, तावित है, गोफन है। जैसे दामिनी बनाएंगे तो उसका आभूषण हो जाएगा आपके पास दोस्तों दामिनी, यहाँ मैंने लिख दिया है। इसी प्रकार हकलाती का हो जाएगा हाकली, इसी प्रकार बना देंगे सांकड़ी का अपन सांकली। फिर देखो सिर पर टीका है तो टीका खुद हो जाएगा दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे टिक्का, तो एक हो जाएगा टिक्को बड़को बोलते हैं, या टिक्का बड़को या टिड्डो बड़को भी दोस्तों आया है। फिर देखो इसी प्रकार रख है तो रख क्या कर देंगे अपन भाई रखड़ी कर देंगे। फिर देखो सिर पर है तो सिर का है तो सीधा सा ही बना लेंगे, आप खुद ही बना देंगे कि शीश है तो शीश फूल कहाँ, तो एक शीश फूल हो गया, रखड़ी हो गया। देखो दोस्तों ये जो रखड़ी है, इस रखड़ी को बांधने के लिए जो रस्सी काम में आती है उस रस्सी को कहा जाता है शरी। जैसे रखड़ी बांधेंगे ना तो जो रस्सी काम में आएगी उस रस्सी को क्या बोलते हैं शरी बोलते हैं, ध्यान देना आपको। फिर देखो अपन ने कहा कि बोर बांधकर तो बोरला हो गया। फिर देखो अपन ने कहा कि मांग रखी है तो खाली मांग हो गया। फिर देखो एक मांग टीका हो जाएगा। फिर सुर में आकर के तो क्या कर देंगे अपन सूरमंग कर देंगे। और क्या मांगा 1.25 लाख का मेमंद मांगा, तो एक आभूषण कौन सा हो गया मेमंद। आपने सुना भी होगा सीमा मिश्रा का गाना माथे की मेमंद ल्यायो शाह, तो वही मेमंद आपका। और एक दोस्तों कौन सा हो जाएगा खेचा हो जाएगा। कौन सा खेचा। दोस्तों 2-3 बातें आप और याद रख सकते हो। देखिए दोस्तों जैसे आपके पास आभूषण शीश के अपन बढ़ रहे हैं, इनमें एक आभूषण आता है प्राचीन ग्रंथों में आपको मिलेगा जिसका नाम अपन पढ़ते हैं बालापाश।
क्या नाम होगा दोस्तों? बालापास होगा। और ध्यान दें जो बालापास है इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो आपको जो मोहनजोदड़ो की खुदाई है उसके अंदर देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो की जो जुताई है उसके अंदर जो अपने खोदा है उसके अंदर अपने को बालापास मिलता है। तो बालापास भी आपका कहाँ का था? शीश का या आभूषण है। इसी प्रकार देखो दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है, जो टीका है इस टीके का एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं तलब। क्या बोलते हैं? तलब इसका भी नाम मिला है। और इस तलब का जो जिक्र किया गया है वो जिक्र मिला आपको वैली कृष्ण रुक्मणीरी में। किसमें मिलेगा? वैली कृष्ण रुक्मणीरी। आपने सुना होगा वैली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की कृति है। तो वो वैली कृष्ण, देखो वैली का मतलब यही होता है। इस वैली शब्द का अगर आप मतलब निकालें ना तो इसका सीधा मतलब ये लगता है कि वैली का मतलब है कि किसी भी विवाह का प्रेम कहानी से लेकर के विवाह तक का व्याख्यान कर दिया जाए काव्य के रूप में, वो वैली होता है। तो वैली किसकी है भाई? कृष्ण का विवाह किससे हुआ? रुक्मणी से। तो इसका नाम क्या पड़ गया? वैली कृष्ण रुक्मणीरी। तो इस तलब का जो उल्लेख है आपको कहाँ मिलेगा? वैली कृष्ण रुक्मणीरी ने। इसी को अपन वर्तमान में क्या बोल रहे हैं? टीका बोल रहे हैं। एक देखो दोस्तों आपने गौर किया हो तो केबीसी का सवाल है छोटा सा, कौन बनेगा करोड़पति का? अमिताभ बच्चन जी ने सवाल पूछा था। सवाल ये था कि जब क्या पता एग्जामिनर देख रहा हो तो सवाल दे दे, अपने को तो चर्चा करनी है। उसने सवाल ये दिया था दोस्तों कि जब भगवान श्री राम माँ सीता का पता लगाने के लिए श्रीलंका गए हैं तो निशाने के तौर पे वो अंगूठी लेकर के गए हैं। तो अंगूठी लेकर के गए थे तो जैसे वो पेड़ पे बैठे तो अंगूठी गिरी थी उन्होंने, जो सीता माँ जो माँ है सीते उसकी जो झोली में जाकर श्री राम लिखा हुआ मिला था। तो सवाल ये था उसमें कि जो अपने पास हनुमान जी था वो तो अंगूठी लेकर के गया था, लेकिन निशानी के तौर पर जो माँ सीता उसने क्या दिया था उनको वापस में रिटर्न गिफ्ट के रूप में अगर बात करें तो वो रिटर्न गिफ्ट कौन सा था? नहीं, वापस में क्या दिया था उसके बदले? तो आप जरा सोच लीजिए अपना क्या दिया था। तो दोस्तों वो शब्द आप पढ़ेंगे जिसका नाम पढ़ते हैं चूड़ामणि। क्या शब्द होगा? चूड़ामणि। और ये चूड़ामणि भी क्या होगा? बालों में प्रयुक्त होता थे। तो यह मान लो कि जो आजकल अपन बक्कल कामों को लेके अरे रबड़ गाल की चोटी बनाकर खजूर की चोटी या 2 चोटी जो भी है वो बान बाग लेके काम तो पलिया बक्कल की जगह को नाम क्यों? चूड़ामणि। तो देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो आभूषण आपके सामने रखे गए हैं ये आभूषण किसके होंगे? तो आप क्या कर दोगे? शीश और मस्तक के होंगे। जैसे आभूषण है तो ट्रिक से आप याद कर लेना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी बात करनी है, ठीक है। आइए दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं। अभी तक अपन ने बात करी है एक तो दांत के आभूषण और उसके बाद में अपन ने बात करी शीश और मस्तक के आभूषण। अब अपन जो आगे के क्रम में चर्चा करते हैं वो अपन कान की बात करते हैं। तो कान के आभूषण पढ़ते हैं। आइए देखो कान के आभूषण। दोस्तों बेहद आसान तरीका है, आप आसानी से याद कर सकते हो। बस आपको करना यही है कि जैसे मैं आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ वो कहानियाँ आपको माइंड में इमेज करनी है, 2-3 बार अभ्यास करना है। इवन आप 3 बार वीडियो भी सुन लोगे ना तो भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा शार्पनेस के साथ पढ़ना, रट्टा नहीं मारना है, काम में लेना। तो देखिए आगे की इस क्रम के अंदर अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों कान की बात करते हैं अपन इस कान के बारे में। देखो दोस्तों 2 बातें पढ़ेंगे इस कान के लिए। पहले तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, देखना। देखिए दोस्तों जैसे ये शब्द हैं तो उनमें कुछ एक नाम भी आएंगे, लोकल लैंग्वेज के नाम है। तो अगर किसी का नाम भी मैच होता हो तो बुरा नहीं मानिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसी तरीके से याद होंगे। तो आइए देखो दोस्तों शुरू करते हैं कान के आभूषण के लिए। सबसे पहले अपन बात करें, देखो दोस्तों एक शब्द लिखेंगे अपन, ए कर्ण फूल। ए कर्ण फूल, फूल झुमका पहनकर, फूल झुमका पहनकर, ये झंडे वाला है, फूल झुमका पहनकर। ए कर्ण फूल, फूल झुमका पहनकर, बैरण टिप टोप लगे, बैरण टिप टोप लगे। कोई अच्छा सा लगे तो उसको अपन टिप टॉप बोलते हैं भाई। तो बैरण टिप टॉप लगे तो लगे तो गांव में झमेला सा पड़ चुका है, गांव में झमेला सा पड़ चुका है। देखो दोस्तों लाइन पढ़ रहा हूँ, नॉर्मल सी लाइन बनाई मैंने कि एक करण फूल, फूल झुमका पहनकर बैरन टिप टोप लागे तो गांव में झमेला सा पड़ चुका है। फिर देखो दोस्तों एक लाइन और याद रखते हैं अपन, एक गांव है, उस गांव का नाम है पीपली। पीपली चौक आपने सुना ही होगा ना। तो देखो दोस्तों पीपली की है कोई, तो पीपली की अपन बात करें तो दोस्तों है पीपली की सुंदर छल्ली। याद आपको रखना है कि पीपली की, मैं सारे क्लियर करा दूंगा, अभी एक बार आप लाइन सुने। पीपली की सुंदर छल्ली,
पीपली की सुंदर छली, मोरनी की ढाला, मोरनी की ढाला, लटकन झटकन करती भागे। क्या लिखेंगे? लटकन झटकन करती भागे, ओ नंदी का बीरा, ओ नंदी का बीरा। देखिए दोस्तों, ये मेरे ही शब्द हैं, पर्सनल शब्द हैं। आजकल के जो सॉन्ग आए हैं वहीं से मैंने उठाए हैं। मैंने पहले कहा कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपका केवल एक आभूषण ठीक करवाना है। तो देखिए, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। पहले मैंने कहा, एक करण फूल फूल झुमका पहनकर बरन टिप टॉप लागे, तो गांव में झमेला सा पड़ चुका है। दूसरी मैंने बात की कि पीपली की सुंदर छली, मोरनी की ढाला, जैसे मोर भागता है ना, ऐसे मोरनी की ढाला, गाना भी था ना, मोरनी बन के कित्थे चल रही है, तो वही है मोरनी की ढाला, लटकन झटकन करती भागे, ओ नंदी का बीरा। इस प्रकार से अपन ने बात की। देखो दोस्तों, करना क्या है अपने को, कुछ नहीं करना, शब्द पकड़ना है इसमें। देखो कीवर्ड पकड़ना है। देखिएगा, ए शब्द है तो यहां से अपन बनाएंगे, एक शब्द आएगा एरण हार। बहुत ही जबरदस्त शब्द है, आपको ध्यान देना दोस्तों। ए का मन ने मतलब बनाया एरण हार, ध्यान दें। जितने भी आप हार पढ़ेंगे ना, वो सारे हार तो आपके गले में आएंगे। इवन आपने गाना भी सुना होगा ना कि मन नो लखा मंगा दे रहे, ओ नंदी का बेरा, तन न्यू छाती पर राखूंगी रे, ओ नंदी का बेरा। तो वो ही है दोस्तों एरण। तो सारे कहने का मतलब मेरा ये था कि आप जितने भी हार पढ़ोगे ना, वो सारे के सारे हार आपको कहाँ मिलेंगे? गले में। लेकिन एक हार ऐसा है जो कहाँ मिलेगा? आपको कान में, और उसका नाम क्या है? एरण हार। तो देखो दोस्तों, लाइन अपन ने लिखी थी कि ए करण फूल फूल झुमका पहनकर बरन टिप टॉप लागे, तो गाँव में झमेला सा पड़ चुका है। सारे गाँव के देख रहे हैं उसको कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। इसी प्रकार अपने दूसरी लाइन लिखी थी कि पीपली की सुंदर छली, मोरनी की डाला, लटकन झटकन करती भागे, ओ नंदी का बीरा। ठीक है, अब देखो यहां से अपने जो है वो सारे आभूषण है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको सुनने में मजा आएगा और पढ़ने में भी। तो देखो दोस्तों, इस ए को पकड़ना तो क्या बनाना? एरण हार। ध्यान देना है, जितने भी हार है ना, हंस हार हो, रानी हार हो, किसी भी प्रकार का मोतियों का हार हो, सब गले के ही है। लेकिन एक हार ऐसा जो कहाँ? कान का। तो यही पूछा था उसने कि एरण हार कहाँ का, तो आप क्या कर दोगे भाई? कान का है। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार आगे अपने शब्द लिया दोस्तों, और इसमें आगे जो शब्द आपके पास आया दोस्तों, ये आपके पास कर्णफूल हो गया। तो एक शब्द अपन पढ़ लेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा? कर्णफूल। इसी प्रकार देखो दोस्तों, एक नाम आ रहा फूल झुमका, तो एक शब्द अपन पढ़ लेंगे जिसका नाम होगा फूल झुमका। और एक अपने पास खाली हो जाएगा झुमका। और झुमके पर तो आपने गाने भी सुने भाई, सुने होंगे ना। झुमका तो काफ़ी चर्चा में भी रहा है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि बरेली के बाजार में क्यों गिरा, अपने नवलगढ़ के बाजार में भी गिर जाता भाई, शिक्कर के बाजार में गिर जाता। लॉजिक था दोस्तों, क्योंकि जिसने गाना बनाया था ना, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जिसने गाना बनाया था वो बरेली का रहने वाला था। और जो बरेली है ना, उसके अंदर जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल संकरी संकरी गलियाँ हैं, उनमें भीड़ ज़्यादा है। तो झुमका अगर गिर भी गया तो किसको मिलेगा? तभी तो उस बेचारी ने गाना गाया था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो देखिए दोस्तों, एका एरण हार है, करण फूल का अपन करण फूल ले रहे हैं, फिर अपने पास फूल झुमका, और फिर अपने पास क्या है? खाली झुमका। फिर देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करें इसी के अंदर, तो देखिए दोस्तों, पहनकर बरन टिप टॉप लागे। तो देखेंगे आप, एक आभूषण आपके पास आने वाला है। चलो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर आभूषण होगा जिसको अपन पढ़ेंगे टोटी फूल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टोटी फूल के नाम से। और एक आप अच्छी तरह से जानते हैं, कान के टॉपस। इवन आपने ये तो वादा भी कर रखा होगा ना घर पे कि जब आपकी नौकरी लगेगी तब आप क्या करोगे? अपनी बहन को कान के टॉपस ला के दोगे। तो देखो, 2 शब्द है यहाँ पर, एक तो टोटी फूल हो गया, यहाँ पर टोटी फूल है, टोटी फूल, और दूसरा आपके पास क्या मिलेगा? टो आधा पैसा है, तो नाम क्या हो गया? टॉपस। इसी प्रकार देखो दोस्तों, आगे के क्रम में चलें तो बैरन टिप टॉप लागे, तो गांव में झमेला सा पड़ चुका। देखो दोस्तों, इसी झमेले की बात करें तो इसी का अपन नाम पढ़ते हो जिसको अपन बोलते हैं झोले के नाम से आता है। इसी का एक नाम पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं झमेला है। इसी को कहते हैं अपन एक झोला। ये कोई सा भी एक नाम परीक्षा में पूछा गया, जैसे झमेला ही उसने पूछा था, तो आपको ध्यान देना है, एक से ऐसे नाम है जैसे झोले है, जैसे जमेला है, जैसे झोला है। ये सारे के सारे आभूषण आपके पास कहाँ मिलने वाले? कान में मिलने वाले हैं। तो गांव में क्या हो गया दोस्तों? जमेला सा जहाँ वो पड़ चुका है। और देखो, ये जो बैरन था इसका बना सकते हो कान की बाड़ी। ये तो आप जानते हो कि भाई कान की बाड़ी है। फिर देखो, दूसरी ट्रिक की बात करें अपन, तो अपने लिखा है
कि पीपली की सुंदर छली मोरनी की डाला लटकन झटकन करती भागे और नदी का बेरा। ये लाइन याद, मान लो ये नया गाना लॉन्च किया है और आज राकेश सर ने एक नया गाना आपके सामने लॉन्च कर दिया, बस ये गाना बोलना आपको तो कि पीपली की सुंदर छली मोरनी की डाला लटकन झटकन करती भागे और नदी का बेरा। देखो क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं, अपने काम का है। देखो इस पीपली का बनाए तो दोस्तों पूछा हुआ पटवार में पीपल पन्ना कहाँ का आभूषण, तो कहाँ का बता देंगे भाई, कान का है। इसी प्रकार देखो आपके पास आएगा सुंदर, इस सुंदर का बना दो जिसे अपन कान में बोलते हैं भाई सुरलिया, तो सुरलिया आभूषण हो गया। इसी प्रकार देखो दोस्तों छल्ली है, इसी छल्ली का यहाँ बना दे तो अपन बोलेंगे दोस्तों छेलकड़ा, बहुत ही शानदार है भाई, क्या बोलेंगे छेलकड़ा। याद रहेगा कि कड़ा हाथ में पाँव में होगा लेकिन छेलकड़ा कहाँ का है, कान का है। इसी प्रकार इस मोरनी का अपन बनाएंगे दोस्तों मोर फंवर, या कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा ये मोर भंवर, क्या हो जाएगा मोर फंवर या मोर भंवर। इसी प्रकार देखो दोस्तों ढाला, इस ढाला का एक आभूषण होता है, इसको बोलते हैं अपन ढोलना, क्या बोलेंगे भाई साजना मेरे ढोलना, तो वही आपके पास ढोलना है। इसी प्रकार देखो दोस्तों लटकन झटकन है, तो लटकन का बनाएंगे अपन जिसका नाम भी रहेगा लटकन नाम का आभूषण है एक, तो लटकन आभूषण कहाँ का हो गया, कान का। फिर देखो लटकन झटकन करती भागे, इस भागे को अपन बोलते हैं भूचारिया, क्या बोलेंगे भाई भूचारिया नाम का आभूषण है। इसी प्रकार दोस्तों ओ है, इस ओ का अपन बनाएंगे ओगणिया, एक आभूषण जिसको बोलते हैं ओंगटिया या नाम पढ़ेंगे आप ओगणिया। इसी प्रकार से और एक दोस्तों आपके पास बीरा है, इस बीरे का आभूषण अपन बना देंगे जिसको बोलते हैं अपन बारेट, क्या बोलेंगे बारेट। ये सारे के सारे जो आभूषण आपके पास वो किसके हो गए दोस्तों, कान के हो गए। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मैं सारा रिवाइज कर देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, वही ट्रिक करनी है आपको। 5 मिनट के लिए अपने को आंखें बंद करनी है और सिर्फ मेरे साथ साथ बोलना। देखो कान के आभूषण है, ठीक है। सबसे पहले आप 2 लाइन याद रखेंगे। पहली लाइन होगी एक करण फूल फूल झुमका पहनकर बरन टिप टॉप लागे। देखो आप समझ भी सकते हो, करण और फूल और झुमका सब लगाए तो आपको वो सुंदर ही दिखेगी। और अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में जो सुंदर दिखे अपन बोलते हैं भाई हाँ टिप टॉप गाड़ी है, गाड़ी बोलते हैं ना गाड़ी तो टिप टॉप, तो वही टिप टॉप है भाई, ठीक। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं दोस्तों और अच्छे से आपको क्लियर करवा पाता, लेकिन यहाँ पर शब्दों की बंदिश है तो आप ऐसा ही समझ लें कि सुंदर उसको अपन बोला टिप टॉप, ठीक है। अगर टिप टॉप लगे तो गाँव में थाना मेरा ओडी हुआ 50 लाख की, और बात टिप टॉप ओडी हुआ जहाँ देखे वाह यार गाँव में जमेला सा ही पड़े भाई, तो वही नाम लिखे आप देखो कि लागे तो गांव में जमेला सा पड़ चुका। देखो सारे आभूषण हो जाएंगे। एक को पकड़ना एरण हार, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, आप गलती करोगे, हार शब्द समझ के आप गले से संबंधित करोगे, लेकिन नहीं, एरण हार कहाँ का होगा, कान का होगा। इस करण फूल का क्या हो जाएगा, करण फूल। फिर फूल झुमका, तो एक अकेला ही फूल झुमका हो गया, एक खाली आप झुमका जानते हो। फिर देखो आगे की बात करें तो देखो बैरण है, तो बैरण की कान की बाड़ी है। फिर देखो टिप टॉप, तो एक तो टोटी फूल, कौन सा फूल भाई, टोटी फूल, और एक टोप का बना देंगे दोस्तों टोपस, क्या बना देंगे, कान के जो टोपस आते हैं वो टोपस। फिर देखो इसी प्रकार अपने दूसरी ट्रिक बनाई जिसकी अपन बात कर, अच्छा इसी में देखो एक लाइन है अपने पास, जो गांव में जमेला सा पड़ चुका है, देखो जमेला लेंगे तो खाली जमेला भी आभूषण पूछा है पटवारी में। इसी जमेले को कहीं कहीं आपको झोला देखने को पढ़ने को मिलेगा, और इसी को बोलते हैं झोले। तो जमेला हो गया, झोले हो गया, झोला हो गया, किसका हो गया भाई, कान का हो गया। फिर देखो दोस्तों आगे की बात करें तो अगली लाइन आपको याद ही रखनी है कि पीपली की सुंदर छली मोरनी की ढाला, कि जैसे मोरनी चलती है ना, आजकल गाना भी तो है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो कित्थे चल रही है मोरनी बन के, सुना होगा ना आपने, तो वही है आयुष्मान खुराना वाला। तो पीपली की सुंदर छली मोरनी की ढाला लटकन झटकन करती भागे ओ नदी का बेरा। देखो बाढ़ में जाए पीपली, अपने को याद करना है। पीपली का क्या करेंगे, पीपल पन्ना, क्या कर देंगे दोस्तों, इसका तो जाएगा पीपल पन्ना। इस सुंदर का बना देंगे सुरलिया, कान में सुरलिया आपने देखा होगा ना, जो अपनी दादी टाइप की महिलाएं हैं उनके कान में एक मोटा सा छेद होता है, और फिर कान के अंदर देखेंगे तो आप तो दोनों साइड आपको आर पार वो दिखे, एक साइड थोड़ा कम है, दूसरी साइड वो मोटा, मोस्टली आप चांदी का देखेंगे इसको, तो वही है सुरलिया। फिर देखो छल्ली को बना देंगे अपन छेलकड़ा, क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको छेलकड़े की संज्ञा देंगे। इसी प्रकार ध्यान देना, कड़ा आपको लगे कहीं हाथ में, एक छेलकड़ा है जो कहाँ पर है, कान में है। फिर देखो मोरनी का बनाएंगे मोर फंवर, क्या बोलेंगे, मोर फंवर, या इसी को कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा मोर भंवर, तो चाहे तो मोर फंवर कर दो और चाहे मोर भंवर कर दो, गंगाधरी शक्तिमान है, बस अपने को ध्यान रखना है। फिर देखो ढाला है, तो ढाला का बना देंगे ढोलना भाई, क्या बना देंगे, ढोलना। फिर देखो एक अपने पास लटकन है, तो इसका लटकन सीधा हो जाएगा। फिर देखो आगे भाग रही है, तो इसका भागे का बनाएंगे भूचारियो। आभूषण पूछा दोस्तों कि भूचारियो कहाँ का आभूषण, तो क्या कर देंगे, कान का आभूषण है। फिर ओ नदी का बेरा, तो ओ का हो जाएगा दोस्तों उगणिया, क्या हो जाएगा, ओगणिया। और इसी प्रकार से बीरा का क्या बना देंगे, बारेट। ये भी पूछा हुआ कि बारेट कहाँ का आभूषण, तो क्या कर देंगे, कान का आभूषण। तो दोस्तों ये अपने कहाँ का आभूषण है, कान के आभूषण। इसके बाद में अपन जाओ आगे का पढ़ते हैं।